नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप अच्छाई फैलाना चाहते हैं, अपने भीतर अच्छाई लाना चाहते हैं, तो अच्छाई देखना शुरू कीजिए। जी हाँ, जैसा आप देखते हैं, जैसा आप जीते हैं, जैसे आप होते हैं, वैसे ही गुण आपके भीतर विकसित होने लगते हैं। ये अकाट सत्य है और इससे कभी किसी ने इनकार नहीं किया है। आपके मन को जैसा पोषण मिलता है, मन उसके हिसाब से आपके भीतर और बाहर परिस्थितियों का निर्माण करने लगता है। आपके भीतर के भाव वैसे होने लगते हैं। आपका मन बहुत शक्तिशाली है। आपके पैर में कांटा चुभता है और तुरंत उसकी खबर आपके मन को आती है और मन तुरंत उसके इलाज उपचार के लिए बुद्धि की सहायता से संदेश भेजने लगता है। कितना फास्ट होता है, आपने देखा ना। आपको जरा सा हल्का सा कोई झटका लग जाए और तुरंत आपका मन उसके लिए आपके भीतर उपाय खड़ा कर देता है जो बेस्ट हो सकता है। वैसे ही अगर हम बुराइयों को देख रहे हैं, बुराइयों में जी रहे हैं, तो मन भी बुराइयों से रिलेटेड उपाय देते रहेगा, बुराइयों को बढ़ाते रहेगा। और अगर हम अच्छाइयों में जी रहे हैं, अच्छाइयों को देख रहे हैं, अच्छाइयों की कामना कर रहे हैं, तो मन भी अपनी पूरी शक्ति उस चीज को क्रिएट करने के लिए लगा देगा। मन में अथाह सामर्थ्य है, अथाह शक्ति है। आप जैसा चाहते हैं वैसा मन आपके लिए रच सकता है, क्रिएट कर सकता है। इसे बिल्कुल वैसा ही समझिए कि आप एक होटल में खाना खाने गए हैं और आप मेन्यू कार्ड में देखकर ऑर्डर दे रहे हैं। मेन्यू में आपने देखकर ऑर्डर दिया और आपके लिए वैसा भोजन आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। वैसे ही आप मन को जो कमांड देंगे, मन को जो पोषण देंगे, अपनी इच्छाएं मन के सामने सतत जाहिर करेंगे, वैसी ही परिस्थितियां मन आपके सामने क्रिएट कर देता है। मन मन से बड़ा सेवक आपका कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन ये यंत्रवत नहीं होना चाहिए, मशीनी नहीं होना चाहिए। जब मन को हम एक कंडीशनिंग में डाल देते हैं, जब हम उसे छोड़ देते हैं कि वो हमारी आदतों के हिसाब से प्रतिक्रिया देते रहे, हमारी जो पूर्व की स्मृतियां हैं उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देते रहें, तो आप कुछ नया नहीं पा सकते। आपके भीतर जो स्टोर होता है, जो आपने सोचा है, विचारा है, जिया है, बस वैसी ही चीज़ आप पा सकते हैं। अगर इस मन को नियंत्रण में ले लिया जाए, अगर इस मन को आपको कमांड देना आ जाए, अगर इस मन का आप उपयोग करना सीख जाए, तो सफलता फिर आपसे दूर नहीं है। महापुरुष, संत, दिव्यात्माएं, महात्माएं, जितने भी लोग हैं, जिन्होंने भी जीवन में अथाह सफलता हासिल की है, चाहे वो सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, उन्होंने मन को प्रयोग में लाना सीख लिया, मन को कमांड देना सीख लिया। मन में कैसे अच्छाइयाँ भरी जाती हैं, मन की बुराइयों से कैसे हटा जाता है, ये उन्होंने सीख लिया। तो आपके पास भी वो क्षमता है कि आप भी अपने मन को अच्छाइयों से भर दें और बुराइयों से मुक्त कर दें। अरे अगर मन में प्रोग्रामिंग ही बनानी है, कंडीशनिंग ही बनानी है, तो अच्छी बना लेते हैं, बुरी तो बन ही जाती है। आसपास के वातावरण से, आजकल का जैसा समाज हो गया है, तो बुराइयां ढूंढना नहीं पड़ता, वो तो मिल ही रही है, सर्वत्र मिल रही है, और वो आपकी कंडीशनिंग को तैयार कर रही है। तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छाइयों को ढूंढना, अच्छाइयों को स्थापित करना, वो बड़ी बात है। तो कोशिश करें, अच्छा ही देखें, अच्छा ही सुने, अच्छा ही महसूस करें, अच्छा ही सोचें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच।